फैसल साहब, आपने ये बात सारी देखी है। आपसे बात का आगाज़ करती हूँ क्योंकि ये जो वाटा साहब ने बात की है, कहते हैं कि उनकी बातें कुछ डिराइव्ड होती हैं। अच्छाई देख रहे हैं आप कि कोई बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू कोई रिलीफ मिल सकता है बानी पीटीआई को, या कुछ लोग मुश्किलात का भी अंदिया दे रहे हैं, कहते हैं कि हुकूमत कोई एटीसी में मजीद कुछ केसेस करने वाले हैं खान साहब पे, इस तरह की भी कुछ खबरें गर्दिश कर रहे हैं? देखिए, एटीसी में हुकूमत तो 300 के करीब केस कर चुकी है और तमाम जो केसेस हैं उसमें जो इल्ज़ामात हैं वो अबेटमेंट यानी उकसाने का इल्ज़ाम होता है। ये एक स्टैंडर्ड FIR है या स्टैंडर्ड पर्चे मुकदमात हैं जिनमें जो है कोई पार्टी अनाउंस करती है। अब जेल में इमरान खान साहब के ऊपर तकरीबन 100 केस पर्चा जो है वो जेल की जो मुद्दत है उसमें किया है। तो ये जो पर्चे हैं मेरी नज़र में ये तो एक खौफजदा होने की निशानी है। हुकूमत जो है पै दर पे इस तरह से काम करती है कि जिससे नज़र ये आता है कि वो इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल इफेक्टिवनेस है या पॉलिटिकल कद है उससे घबराते हैं। यानी जेल के अंदर से कॉल आती है, पूरा मुल्क बंद हो जाता है। डी चौक में आपने एक रिपोर्ट पढ़ी, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस सोर्स, पहले मैंने कभी सुना नहीं, ये कौन है और कैसे हैं और किसकी रिपोर्ट है, इसके बैक एंड पे कौन है। तो ये जो फेक न्यूज़ वॉचडॉग की आप बात कर रहे थे, हु आर दीज पीपल, ये इसका एक वॉचडॉग है नहीं, वॉचडॉग हु, रन बाय होम, कहाँ पे है, पाकिस्तान बेस्ड है, पाकिस्तान बेस्ड प्राइवेट वॉचडॉग जो कि रिपोर्ट्स, हाँ मे बी यू कैन से ये डिराइव्ड है, आप कह सकते हैं, आपका मतलब ऑब्वियसली देखें जब भी कोई बात आती है तो लेकिन ये फेक न्यूज़ तो बहरहाल थी कि जैसे कासिम सूरी साहब ने जो बात की थी, अगले रोज आप सब मिलके आए हैं खान साहब नहीं, उसकी वजह थी, मैं उस पर आता हूँ, इजाज़त दीजिएगा। तो ये जो मुकदमात हैं ये तो हम ऑलरेडी इसको टैकल कर रहे हैं और तकरीबन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी लास्ट केस में बेल हुई, आपको पता रात गए एक फ्रिवलिस केस में उनको जो है वो फिर दोबारा पकड़ा और फिर एक फ्रिवलिस तरीके से उनका रिमांड भी दिया गया जिसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं थी। अब बात ये जो आपने बात की कि PTI ने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई, मुज़ाकराती, क्योंकि पहले ये कहा जाता था, एक जो हुकूमत का नैरेटिव था कि देखिए जी हम बात करना चाहते हैं, बात नहीं करते। अब आज उमर अयूब खान ने, ये पहली तो नहीं है सर, इससे पहले आपने महमूद अचकज़ई साहब के भी जी वो मैं अर्ज करूँ ना, महमूद खान अचकज़ई साहब को तो आइन बचाओ कमेटी जो थी जी वो एक तहरीक थी ना, ये बराह रास्त उमर अयूब खान जो हैं उनके अपोजिशन लीडर है नेशनल असम्बली में, उनकी सरबराही में 5 रुकनी कमेटी PTI बेस्ड कमेटी और हाँ, और जब बनी और जब बाहर आए तो जेल के दरवाजे पे उमर अयूब खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं उनके साथ रहा फ्रॉम 4:30 से लेके सुबह रात गए तक, ये नहीं पता था कि कौन से केस में गिरफ्तार है, कहाँ क्यों महबूस रखा गया। अब नेशनल असेंबली का जो अपोजिशन लीडर होता है उसकी एक सियासी हैसियत जाहिर है जी, ठीक है, बिल्कुल। आप उसको मकसद ये था कि खौफ ज़दा करने का एक माहौल पैदा किया जाए। जहाँ तक ट्वीट्स की बात है, देखिए उस वक्त मैं कोशिश कर रहा था क्योंकि पिछले अक्टूबर में इमरान खान साहब का मैंने ही एक्सपोज किया था आके कि जो जिस तरह से उनको इनह्यूमन कंडीशन में रखा गया, इल ट्रीटमेंट किया गया, जेल के ज़वाबित के ख़िलाफ़ रखा गया, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी में उनको सॉलिटरी में रखा गया, उनकी सेल की बिजली बंद कर दी गई, 24 घंटे 6x8 के सेल में रखना, वेराज जो सजाए मौत के कैदी होते हैं उनको भी 12 घंटे अपने सेल से बाहर निकाला जाता है। इस हालत में रहे 3 हफ्ते अक्टूबर में। तो इस बार जब मुलाकात हुई तो मैंने फ़ौरन एप्लीकेशंस दी, इसके ऊपर सुबह भी केस लगा हुआ है, अदालत ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस इशू किए हुए हैं, 2 अदालत के फैसले इन्होंने जो है इंतज़ामिया ने नहीं माने और मेरी मुलाकात नहीं कराई। आप उनकी ट्वीट से पहले अगर आपको लगता है इंतजामिया किसी दबाव में है कि शदीद दबाव, देखिए ना पंजाब हुकूमत का एक बोगस या जो नून लीग का एक बोगस अदावत और नफरत जो है उसका इजहार तो उनके लीडर आए रोज करते रहते हैं। मतलब अगर आपने ये जो आप फेक न्यूज़ कहते हैं तो हुकूमत का तो इसका मौजूब ये बना कि आपने मेरे समेत किसी भी लॉयर को एक्सेस नहीं दी, मेरे से ख़तरा था किसी और को दे देते ताकि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती और हम बाहर आके वो बताते कि नहीं वो सेहतमंद हैं, वो खैरियत से हैं उनके साथ। क्योंकि अब कासिम सूरी साहब की बात पे आप कह रहे हैं कि चूंकि मुलाकात रोकी गई इसलिए 26 तारीख को आखिरी बंदा मैं मिला था उनसे, जब जिस दिन था मैं हमारा रिमांड का केस था तो मैं वहाँ पे
या मुझे अलग बात है कि ट्रांसपोर्ट भी मोटर बाइक पे जाना पड़ा। वहाँ पे पहुँचने के बाद जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि 40 घंटे फिर सॉलिटरी में रखा गया। उनकी थोड़ी सी शेप भी बढ़ी। तो एक जो पीछे जो ये गवर्नमेंट कर रही है उसका एक असर होता है ना, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। उसको किल करने के लिए क्या ये बेहतर नहीं था कि वकला में से या उनकी पार्टी में से, उनकी फैमिली में से किसी को इजाजत देते तो ये मामला ना बनता। ठीक हो गया।